आईआईटी बीएचयू की छात्रा से बंदूक के दम पर बदतमीजी करने वाले दरिंदे पकड़े गए, मिल गया इंसाफ, योगी ने कर लिया इंतजाम, अब मिट्टी में मिलना तय। आरोपी हर बार अपना ठिकाना बदलते रहे पर बुलडोजर बाबा की पुलिस से नहीं बचे, स्ट्रिक्ट ने कर दिया काम, तमाम एक्शन देख कांप उठे सारे आरोपी। योगी ने दिया ऐसा आदेश कि भूल कर भी कोई प्रदेश की बहन बेटी को नहीं लगा पाएगा हाथ। कौन है ये आरोपी, कैसे हुई गिरफ्तारी, जाने मामले की पूरी कहानी। जी 60 दिन पहले उत्तर प्रदेश में हर किसी के दिल को दहला देने वाले एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हर कोई यही सोच रहा था कि इन दरिंदों को क्या योगी बाबा का खौफ नहीं था। आखिरकार इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत कहां से आई। मोदी के घर में घुसकर आईआईटी की पढ़ाई करने वाले छात्रा से कैसे दरिंदों ने बंदूक की नोक पर अपनी हैवानियत दिखाई। क्या ये नशे में थे या फिर कुछ बड़ा कांड करने का प्लान था। ऐसे कई बड़े सवाल थे जो उठ रहे थे। ऐसे में अब इन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ प्रदेश की हर एक जनता को मिल गया है और तीनों दरिंदों की गिरफ्तारी हो गई है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर एक्शन तय है। तीनों पर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों पर योगी बाबा ऐसा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं कि गलती से भी अब किसी बहन बेटी को कोई गंदी नजर से देख नहीं पाएगा। बता दें कि आईआईटी बीएचयू कैंपस में 60 दिन पहले यानी 1 नवंबर को आधी रात करीब 1:30 बजे बुलेट से आए 3 लड़कों ने गन पॉइंट दिखाकर एक छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। इन लोगों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया था। तीनों ने 1 नवंबर को नाटी इमली के लखा मेले को देखकर निकले और फिर जमकर शराब पी। उसके बाद कैंपस पहुंचे जहां पर इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद 8 नवंबर की तारीख को सीसीटीवी फुटेज पीड़िता को दिखाया गया जिसके जरिए उसने तीनों आरोपियों की पहचान की। आरोपियों की पहचान होने के बाद में उनके मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई। ये लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के 3 में इनको एक कैंपेनिंग का काम मिल गया। पुलिस ने इस केस में समय ज्यादा इसलिए लिया ताकि आरोपियों को यह लगे कि अब पुलिस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है या कमजोर पड़ गए हैं। जब तीनों आरोपी आश्वस्त हो गए कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी तो तीनों आरोपी अपने अपने घर चले गए, जिसके बाद तीनों को घर से गिरफ्तार किया गया। तीनों को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तीनों ने अपने आरोप कबूले हैं और पूरी जानकारी पुलिस को दी है। आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है। तीनों आरोपी बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े हैं। कुणाल पांडे महानगर वाराणसी का संयोजक बीजेपी आईटी सेल से है। सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल महानगर वाराणसी। वहीं अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। जानकारी के लिए बता दें कि घटना वाले दिन ये खबर आग की तरह प्रदेश भर में फैल गई थी। हर तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगा था। 3000 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आईआईटी बीएचयू में लंबा विरोध चला। करीब 60 दिन बाद इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और अब तगड़ा एक्शन होने की पूरी तैयारी है। यूपी पुलिस ने सीएम योगी के आदेश पर कई धाराओं में केस दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। इसमें और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर और इन पर किस तरह का एक्शन चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।